तो प्राचीन यूनान का पाताल लोक ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है। देखिए, हम यहाँ किसी एक बिलीफ या एक विश्वास की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए फिर साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हजारों सालों से हम इंसानों को परेशान करता आया है। और अगर हम बात करें प्राचीन यूनानियों की, तो लगभग 1200 ईसा पूर्व से ही उन्होंने इस सवाल का जवाब अपनी कहानियों में, अपनी मान्यताओं में खोजने की भरपूर कोशिश की। पता है, उनके लिए मौत का मतलब अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक दरवाजा था, एक सफर की शुरुआत। कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी दुनिया जिसके अपने नियम थे, अपने रास्ते थे और हाँ, अपनी मंजिलें भी थी। अब इस पूरे रहस्य को समझने के लिए जो हमारा पहला सुराग है ना, वो बहुत छोटा सा है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। क्या है वो? एक सिक्का। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये वो असली सबूत है जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को यानी पुरातत्वविदों को प्राचीन यूनानी कब्रों से मिला है। और ये सिक्का था एक ओबोल। पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा भाई एक मामूली सा सिक्का ही तो है, लेकिन असल में ये पाताल लोक की यात्रा का टिकट था। एक ऐसा किराया जिसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी हुई है। इसे कहते थे कैरन का शुल्क। अब ये कैरन कौन था? कैरन था वो कंकाल जैसा दिखने वाला नाविक जो आत्माओं को अपनी नाव में बिठाकर स्टाइक्स नदी के काले पानी के पार पाताल लोक ले जाता था। तो ये सिक्का समझिए उसी की मजदूरी थी। और नियम बहुत सीधा और सख्त था। सिक्का है तो नदी पार होगी, सिक्का नहीं तो कोई क्रॉसिंग नहीं। और जरा सोचिए उन आत्माओं के बारे में जिनके पास ये किराया नहीं होता था। उन्हें हमेशा के लिए उस नदी के किनारे भटकना पड़ता था। न वो जिंदा थे न मुर्दा, बस दो दुनियाओं के बीच में फंसे हुए। लेकिन नदी पार करना तो बस सफर की शुरुआत थी, असली पड़ाव तो इसके बाद आता था। अब आत्माओं को न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ता था। और उनका फैसला कौन करता था? 3 महान न्यायाधीश, मिनोस, रदामेंथस और एकेस। ये तीनों अपनी जिंदगी में बड़े राजा हुआ करते थे और अब पाताल लोक में इंसाफ करते थे। और यही तीनों मिलकर ये तय करते थे कि उस आत्मा का आने वाला अनंत काल कैसा होगा। और उस फैसले के सिर्फ 2 ही अंजाम हो सकते थे। या तो इलीजियन फील्ड्स, मतलब एक खूबसूरत हवादार जन्नत जहां सिर्फ बहादुर और अच्छे कर्म करने वाले लोग ही जा पाते थे। और या फिर टार्टरस, यानी यातना का एक बहुत ही गहरा अंधेरा गड्ढा। ये जगह थी धोखेबाजों और पापियों के लिए, जहां उन्हें सजा मिलती थी। लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक मोड़ आता है। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे यूनानी इसी अंतिम न्याय वाली व्यवस्था में यकीन रखते थे। नहीं, उनके बीच कुछ अलग विचार भी पनप रहे थे, जैसे कि ऑर्फिक और पाइथागोरियन विचारधारा को मानने वाले लोग। ये लोग पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन में विश्वास करते थे। उनका मानना यह था कि आत्माएं अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से नए शरीर में वापस जन्म लेती हैं। तो उनके लिए ये जो पाताल लोक था ना, वो कोई आखिरी मंजिल नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप था, एक पड़ाव जहां आत्माओं को उनके अगले जन्म के लिए तैयार किया जाता था। और फिर एक तीसरा नजरिया भी था जो शायद सबसे ज्यादा निराशाजनक था। ये नजरिया था होमर का। उनके जो महाकाव्य हैं उनमें पाताल लोक ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नरक, बल्कि वो तो गूंजों की एक जेल जैसा है। होमर की ओडिसी में महान योद्धा एक्लीस का एक बहुत ही मशहूर कथन है। वो कहता है, मैं मृतकों का राजा बनने से कहीं बेहतर धरती पर एक गुलाम बनना पसंद करूंगा। सोचिए कितना पावरफुल बयान है ये दिखाता है कि होमर की नजर में पाताल लोक कितना बेरंग, कितना उदास था। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं बस अपनी पुरानी जिंदगी की एक फीकी सी परछाई बनके रह जाती थीं। तो फिर असल में क्या था ये? एक न्याय का दरबार, एक पुनर्जन्म का चक्र, या फिर परछाइयों का एक कैद खाना? तो अब हमारे सामने 3 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक दिव्य न्याय प्रणाली, एक पुनर्जन्म की मशीन और गूंजों की एक जेल। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि प्राचीन यूनानी अक्सर इन तीनों ही विचारों में
एक साथ विश्वास कर लेते थे। तो आखिर क्या था ये? एक दिव्य न्याय प्रणाली, गूंजों की जेल, या एक पुनर्जन्म की मशीन? सच तो यह है कि यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। और शायद ये अलग अलग विचार ही उस समय के लोगों की मौत को लेकर उनकी सबसे गहरी उम्मीदों और उनके सबसे बड़े डरों को दिखाते हैं। और शायद यही वो सवाल है जो इस पूरे विषय को आज भी इतना ज्यादा दिलचस्प बनाता है।